हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर जे चैनल वन। आज 3 अक्टूबर है और आज का दिन है ट्यूसडे। हर दिन की तरह आज भी हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज हम देख रहे हैं कुछ दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। फर्स्ट पेज में इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। एक तो बिहार का जो कास्ट पे सर्वे है जो स्टडी पब्लिश हुआ है, उसका काफ़ी कल से बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल आ रहा है पेपर में। और दूसरा जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है कल मेडिसिन और साइकोलॉजी का नोबेल प्राइज़ जो विनर्स है उसका नाम घोषित किया है। दोनों इम्पॉर्टेंट है। एक तो जो नोबेल प्राइज़ जो विनर्स है मेडिसिन में, वो प्रीलिम्स में आने का चांसेस है। तो लेकिन कॉन्सेप्ट में बार बार बोलता हूँ, जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो साइंटिस्ट जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है उस स्पेसिफिक किस काम के लिए दिया गया, कहाँ पे मेजर उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ओके। दूसरा जो है बिहार कास्ट सर्वे जो किया उसका जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट है पड़ेगा, आने वाले दिन में क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि इसका पहले का जो कास्ट सर्वे जो काफ़ी साल पुराना था, अभी का जो कास्ट सर्वे की है उसका जो इकोनॉमी क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों टॉपिक हम ऑन माइन डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते जो नोबेल प्राइज़ जो विनर्स है उसको डिफेक्ट उसका हम स्टडी डिस्कस करते हैं। बताया जा रहा है 2023 नोबेल प्राइज़ इन साइकोलॉजी एंड मेडिसिन हैज़ बीन awarded to Hungarian both to Hungarian biochemist Katalin Karikó and American physician scientist Drew Weissman को दिया गया। दोनों को दिया गया था शेयर में। हंगेरियन बायोकेमिस्ट कैटरीन कैरिको एंड अमेरिकन फिजिशियन साइंटिस्ट ड्रू विस्मैन, ठीक है, ये दोनों को दिया गया। लेकिन किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक किस डेवलपमेंट की डिस्कवरी के लिए दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 1980 से ये कुछ जो mRNA रिबोन्यूक्लिक एसिड में सोचा जा रहा है 1980 से। रिबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो वैक्सीन डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, लेकिन आज तक वो उसका सक्सेस नहीं हुआ, कुछ कारण है। लेकिन अभी जो है दोनों साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा कोई डेवलपमेंट किया है जो कोविड-19 के टाइम में जिसमें वैक्सीन का काफ़ी ज़रूरत थी, वो लार्ज मास स्केल में चाहिए थे, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड डेथ टोल काफ़ी बढ़ गया था, जो बहुत क्राइसिस थी। जिस उसी टाइम में दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इसमें जो इशू प्रॉब्लम था रिबोन्यूक्लिक एसिड RNA जो प्रॉब्लम था, जो हमारे ह्यूमन क्या अभी तक सक्सेस क्यों नहीं हुआ, उसको जो बेस्ट प्रॉब्लम को उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, जो दूर किया, जो बेस्ट इशू था प्रॉब्लम को दूर किया, उसका वजह से जो वैक्सीन जनरेशन वैक्सीन इन्वेंशन आने वाले दिन में और भी वैक्सीन जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए नया दिख खुल गया, ठीक है। इसलिए बताया जा रहा है, देखो, Royal Swedish Academy of Science said that they had been feted for discoveries concerning nucleoside-based modification that enable development of effective mRNA ribonucleic acid vaccines against COVID-19। मतलब जो उसका जो प्रॉब्लम थी डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस जो मॉडिफिकेशन था उन्हें कुछ चेंज किया, जो काफ़ी दिन से बहुत पेंडिंग चला था। एक नया वैक्सीन का नया मतलब दिख खोल गया, नया एरिया खोल गया, जो आने वाला साइंटिस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए रास्ता खोल गया, जिसके लिए इन दोनों को जो है नोबेल प्राइज़ में जो उनको नॉमिनेट किया है। क्योंकि वैक्सीन तो और भी साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट जो है इन्हें एक नया दिख खोल दिया, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनली जो वैक्सीन जो हम डेवलप करते हैं साइंटिस्ट डेवलप, उसमें क्या इशू चलता है, क्या इशू है, क्या वो भी हम डिस्कस करेंगे, ऑन माइन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको कॉन्सेप्ट ब्लॉक क्लियर होना चाहिए। इन दोनों वैक्सीन ध्यान दीजिएगा। मैसेंजर ऑफ रिबोन्यूक्लिक एसिड डेवलप नहीं किया, उन्होंने डेवलप नहीं किया, कॉन्सेप्ट ब्लॉक क्लियर कराना चाहिए। उसका जो प्रॉब्लम था जो बेस मॉडिफिकेशन किया, जो वैक्सीन जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हंगेरियन बायोकेमिस्ट जो कैटलिन कैरिको एंड अमेरिकन जो पहले बताया था, दोनों साइंटिस्ट थे, ठीक है, दोनों को नॉमिनेट किया गया है। ड्यू हैज अवार्डेड फॉर देयर वर्क
that enable the development of effective mRNA messenger of ribonucleic acid vaccines, effective development in effective vaccines against COVID-19. Dr. Carrico only 13 women to win the prize, मतलब नोबेल प्राइज 13 मतलब 13 तो वुमेन हैं. देखिए similarly Dr. Carrico and Weissman published 2 more studies that set the stage for use of mRNA platform for new kind of vaccines. In 2020 when COVID-19 pandemic struck, mRNA vaccine are crucial for reducing death toll. ठीक है, लेकिन जो मेजर उन्होंने डिस्कवरीज था वो है दिस वन. mRNA stands for messenger of RNA, messenger ribonucleic acid, which carries instruction for DNA. कोई पर्टिकुलर वायरस से DNA इंस्ट्रक्शन लेंगे to make protein in cell. Protein cell scientists had realized that the late 1980 that mRNA could become the basis for new kind of vaccines if some hurdle could be overcome. मतलब 1980 से साइंटिस्ट ने डेवलप किया था जो mRNA मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड जो है वैक्सीन का बेसिस बन सकते हैं, लेकिन कुछ हार्डल आ रहे हैं. हमारा जो सेल है, ह्यूमन सेल है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, कुछ मतलब इन्फ्लेमेशन जो सेल डेवलप कर रहे हैं जिसके वजह से बॉडी में वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था, जिसके बोलो अभी तक वो सक्सेस नहीं हुआ. 1980 तो अभी तक तो कम से कम 40 ईयर्स के पहले डेवलप हुआ था, लेकिन अभी तो वैक्सीन के लिए डेवलप नहीं हुआ था. वो जो हर्डल था, जो इशू था, इन दोनों साइंटिस्ट ने उन्होंने डेवलप कर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया. ठीक है, कैसे किया हम देखते हैं. ये तो क्लियर हो गया. Through their groundbreaking findings, we have fundamentally changed our understanding of how RNA interact with our immune system. मतलब फंडामेंटली हम RNA इम्यून सिस्टम मतलब डिल्यूटेड कंट्रीब्यूट उसमें क्या किया. वैक्सीन डेवलपमेंट ड्यूरिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट ऑफ ह्यूमन हेल्थ इन मॉडर्न टाइम्स. ठीक है, उसमें क्या कोई बेसिक चेंज किया. चेंज और अंडरस्टैंडिंग हाउ mRNA इंटरेक्ट विद इम्यून सिस्टम. तो अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया, जिसके वजह से तो हमारा जो फाइंडिंग्स है, हमारा आने वाले दिन में फाइंडिंग्स होगा जो ह्यूमन्स का जो हेल्थ के लिए वैक्सीन जनरल वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करेगा. तो हम इसको वन बाय देखते हैं. पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ mRNA वैक्सीन्स, व्हाई दे आर क्रूशियल ड्यूरिंग कोविड. दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों देख लेते हैं. ठीक है, वन बाय देखते हैं. पहले हम इसको देखते हैं. ट्रेडिशनली वैक्सीन्स आर डिपेंडेंट और ऑन इंट्रोड्यूसिंग डेड और वीकेंड. ट्रेडिशनली जो हम वैक्सीन हम यूज़ करते हैं, वैक्सीन जो डेवलपमेंट होते हैं, उसमें क्या होता है, डेड और वीकेंड वायरस जो है, मतलब कोई भी वायरस हो गया, कभी मतलब कोरोना वायरस हो, कोई भी वायरस का जो है डेड और वीकेंड वायरस कंपोनेंट जो है ह्यूमन हेल्थ में बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बॉडी डेवलप्ड एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट देम. उसके बाद जो बॉडी डेवलप एंटीबॉडीज़ डेवलप करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या, कोविड के टाइम में प्रॉब्लम क्या हुआ था, बट लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ सच वैक्सीन रिक्वायर्ड सेल कल्चर. मतलब जो उसमें टेक्स टाइम, उस टाइम में कोविड-19 के टाइम में 2020 के टाइम में जो है इतना जो वैक्सीन तो डेवलपमेंट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इतना टाइम नहीं थे, जिसमें सेल कल्चर ग्रोइंग ऑफ सेल अंडर कंट्रोल कंडीशन. जो लेबोरेटरी में जो गोइंग सेल कंट्रोल कंडीशन में इतना टाइम नहीं था, क्योंकि डेट टोल इतना दिन का दिन बढ़ते जा रहा था. उसी टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था. दैट्स व्हेन एक्चुअल वायरस इन्फेक्ट समवन देयर बॉडीज प्रिपेयर टू फाइट इट. मतलब नॉर्मली जो होता है, जो डेड सेल और वीकन सेल ऑफ वायरस में ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. उसके बाद जो एक उसके बाद एंटीबॉडीज जनरेट होता है. ठीक है, उसके बाद जब एक्चुअल वायरस जो इन पर बॉडी में डेवलप करता है, तो उसको जो टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो है एंटीबॉडी जो इसको फाइट करते हैं. दिस इज द मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ वैक्सीन. एक्चुअली उसके बाद जो हम इसमें RNA क्या किया है, और भी स्लाइड में देखेंगे. दिस ऑन द वायरस जो है, वायरस का जो है स्पाइक से RNA कोडिंग फॉर डिजर्ट एंटीजन प्रोटीन. इसके बाद जो है RNA मतलब मैसेंजर ऑफ रिबोन्यूक्लिक कोडिंग. ठीक है, डिजायर्ड एंटीजन प्रोटीन. ठीक है, उसके बाद जनरेट लिपिड नैनो पार्टिकल जनरेट होने के बाद जो है बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है, पूरा वायरस जो होल वायरस को बॉडी में नहीं गया था, उसमें जो है mRNA इस वायरस से mRNA जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, रिसाइकल रिजेनरेट किया जाते हैं.
दो mRNA मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। mRNA क्या करता है, रिलीज इनटू द सेल वायर प्रोड्यूस एंटीजन प्रोटीन। तो सेल के बाद जो है जो mRNA है उसको हमारा बॉडी में RNA है, रिबोन्यूक्लिक एसिड है, जो एक कोडिंग सिस्टम जो ये मैसेंजर ऑफ बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद जो है एंटीजन प्रोटीन डेवलप होता है, ठीक है। स्पाइक प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन थे, ठीक है जी। एंटीजन प्रोटीन जो है इन फ्यूचर बाद में जो है एंटीबॉडीज तो तैयार करते हैं, एक्टिवेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी फ्यूचर अटैक बाय द इम्यूनोजन, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडीज जो तैयार करता है, एंटीजन एंटीबॉडी जो फादर अटैक से जो है वो अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द मेन टेक्नोलॉजी ऑफ मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड mRNA, ठीक है। और में डेप्थ में स्टडी करेंगे, देखते हैं। During COVID-19 outbreak, time was the essence of finding time बहुत important थी, finding weapons against deadly and fast spreading virus. This is why mRNA टेक्नोलॉजी प्रूव क्रूशियल। उस टाइम जो mRNA टेक्नोलॉजी बहुत क्रूशियल हुआ था, जिसमें फास्ट में डेवलपमेंट, फास्ट मतलब सेल जो लेबोरेटरी में जो वैक्सीन फास्ट ग्रोइंग हो रहा था। टेक्नोलॉजी बिन नोन टू 1980 ऑलरेडी बात करते 19 बात हैड नॉट बिन परफेक्टेड enough to create vaccines in viable scale। उसमें जो 1980 में ऑलरेडी रिसर्च किया, 1980 में जो mRNA टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था, लेकिन उस टाइम परफेक्ट नहीं हुआ था, हमारा बॉडी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता, उस टाइम डेवलप नहीं हुआ था। बेसिकली इंस्टेड ऑफ पुटिंग एन इनएक्टिवेटेड वायरस इनटू द बॉडी टू एक्टिवेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, वैक्सीन यूजिंग टेक्नोलॉजी यूज मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड और mRNA टू डिलीवर मैसेज टू द इम्यून सिस्टम। मैसेंजर मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जो बॉडी में जो बॉडी में एक प्रोटीन डेवलप होता है, इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी तैयार करता है। जेनेटिकली इंजीनियर mRNA, जेनेटिक इंजीनियर कैन इंस्ट्रक्ट सेल टू मेक प्रोटीन नीडेड टू फाइट द पर्टिकुलर वायरस। मतलब जो mRNA जो है जेनेटिकली इंजीनियर जो mRNA सेल है, बॉडी में जाके जो बॉडी इंजेक्ट होने के बाद कैन इंस्ट्रक्ट सेल, हमारा सेल के इंस्ट्रक्ट करते हैं टू मेक प्रोटीन, रिक्वायर्ड प्रोटीन जो है पर्टिकुलर रिक्वायर्ड प्रोटीन जो पर्टिकुलर वायरस को फाइट करने के लिए चाहिए, वो के लिए mRNA होता है। सिंस RNA ऑलरेडी सेल प्रेजेंट, हमारा सेल में RNA ऑलरेडी है, तो उसके बाद जो कोडिंग जरूरत है, मैसेंजर है जो क्विक जो हमारे पास जो है बॉडी में जो है एक प्रोटीन डेवलप होता है, पर्टिकुलर प्रोटीन डेवलप होता है जो पर्टिकुलर वायरस को अटैक करने के लिए अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप करते हैं। क्लियर हो गया। व्हाट कैरिकुएन वेस्टमैन डिड, मतलब एक्चुअली क्या किया, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन इतना क्रिटिकल घुमा कर दें, क्रिटिकल क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। एक्चुअल कॉन्सेप्ट अगर बहुत क्लियर कर दिए कहाँ पे क्या है, वो mRNA जो डेवलप नहीं किया, लेकिन उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था उसको दूर किया, ठीक है। Release that the problem with such genetically engineered RNA is that the body dendritic cell, हमारा जो बॉडी डेंड्रिटिक सेल, ठीक है, सेल रिकॉग्नाइज देम एज ए फॉरेन सब्सटेंस। इसका पहले जो mRNA सब्सटेंस था, अगर कोई बॉडी में हम आते थे, उसमें बॉडी का डेंड्रिटिक सेल है, रिकॉग्नाइज एज ए फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, एंड रिलीज इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देम, ठीक है, मतलब कोई सक्सेस नहीं होती इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अगेंस्ट देम। उसको इसके वजह से 1980 से अभी तक वो सक्सेस नहीं हुआ था। कैरिकुएन वेस्टमैन न्यू द बेस इन RNA फ्रॉम मैमालियन सेल आर फ्रीक्वेंटली केमिकली मॉडिफाइड। तो ये दोनों साइंटिस्ट जो है न्यू जानते थे कि RNA जो फ्रॉम मैमालियन सेल जो है फ्रीक्वेंटली केमिकली मॉडिफाइड, बट वाइल इन विट्रो ट्रांसक्रिप्ट जो विट्रो ट्रांसक्रिप्टेड mRNA इज नॉट, जो लेबोरेटरी में जो भी ट्रांसक्रिप्ट था mRNA जो बेस में जो है मॉडिफाइड नहीं था, ठीक है। दे वंडर्ड इफ द एब्सेंस ऑफ अल्टर्ड बेस, अगर कोई अल्टर्ड जो इसमें जो बेस था वो अल्टर्ड बेस जो चेंज किया था, अगर बेस को चेंज किया जाए अल्टर्ड बेस, द विट्रो ट्रांसक्रिप्टेड RNA जो लेबोरेटरी में जो ट्रांसक्रिप्टेड RNA मैसेंजर ऑफ RNA था, ठीक है, कुड एक्सप्लेन द अनवांटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो अगर कोई बेस को चेंज किया जाए, मतलब जो मैसेंजर ऑफ RNA रिबोन्यूक्लिक एसिड जो बेस था जो बॉडी में एक्सेप्ट नहीं करता, उसको चेंज किया जाए, ठीक है,
तभी वो बॉडी, तो इसका जो प्रॉब्लम था अनवांटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर, फॉरेन सब्सटेंस को एक्सेप्ट नहीं करा, रिकॉग्नाइज करा था, वो प्रॉब्लम थी, उसको दूर कर पाएंगे। यही डेवलप उन्होंने किया, ठीक है। द बेस को जो है ना मॉडिफाइड किया टू दे प्रोड्यूस डिफरेंट वेरिएंट ऑफ mRNA। तो जो डिफरेंट वेरिएंट ऑफ मतलब क्या, ईच विथ यूनिक केमिकली अल्टरेशन ऑफ देयर बेसिस। तो बेस को केमिकल अल्टरेशन किया था, व्हिच दे डिलीवर इनटू डेंटिक सेल। उसके बाद डेंटिक सेल में उसको पुश किया गया, ठीक है। रिजल्ट वायर स्ट्राइकिंग, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो था पहले था ऑलमोस्ट एबोलाइज व्हेन द बेस मॉडिफिकेशन वायर इंक्लूडेड इन mRNA। जो वेबसाइट इस पर तो जो वेबसाइट बताया, जो नोबेल वेबसाइट यही बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन तो बेस था डिफरेंट वेरिएंट ऑफ mRNA जो पहले था उसका वेरिएंट उसका किया। तो बेस का जो प्रॉब्लम था, बेस को जो उसको चेंज किया, दे हैव डिलीवर्ड डेंटिक सेल, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। हाउ mRNA वैक्सीन वर्क, जो पहले वाले डिस्कस को और डेप्थ में देखते हैं। तो पहले हमने डिस्कस किया। दिस वॉज द वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है। उसमें स्पाइक प्रोटीन जो है वैक्सीन हेल्दी स्पार्स प्रोड्यूस वायरल प्रोटीन। उसके बाद mRNA सीक्वेंस जनरेट होता है। तो साइंटिस्ट जनरेटेड mRNA सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर द वायरस स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। दैट कोड फॉर द वायरस प्रोटीन में जो साइंटिस्ट जनरेट होता है, दिस इज द कोरोना वायरस। उसका तो सेल स्पाइक सेल से स्पाइक प्रोटीन लेके प्रोटीन से जाके mRNA जो है लेबोरेटरी में जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है द RNA sequence a blueprint for making the spike is swatched in the lipid coating for delivery। उसके बाद लिपिड कोटिंग के बाद जो है इसको वैक्सीन जेनेटिक फॉर्म में तो इन ह्यूमन बॉडी में डेवलप होता है। ये तो क्लियर हो गया। Once the Arabian cell read the information in the mRNA, जो mRNA सेल में इंफॉर्मेशन है सीक्वेंस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पाइक इन द स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद स्पाइक प्रोटीन जो सेल में डेवलप होता है, जो एंटीबॉडीज डेवलप करता है, जो एक्चुअली जो मैसेंजर है, कोडिंग मैसेंजर, mRNA कोडिंग मैसेंजर बोलते हैं, सीक्वेंस कोड होता है। उसको द प्रोटीन फ्रेगमेंट्स स्पार्क द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। उसका एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद जो है वो जो शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वायरस को, जो कोरोना वायरस को वो शरीर में जो प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द मेन 4 सीक्वेंस है, ऑलरेडी बार बार डिस्कशन हो गया था, ठीक है। व्हाट इज मैसेंजर RNA? The messenger RNA ribonucleic acid type of single standard already RNA involved in protein synthesis, देखिए मेड इन DNA टेम्पलेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। DNA टेम्पलेट होता है जो ऑलरेडी वायरस से जो है स्पाइक प्रोटीन लेके ट्रांसफर लेबोरेटरी में ट्रांसफर होता है। उसके बाद जो है एक मैसेंजर का तरह काम करता है, जो ऑलरेडी डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा। DNA प्रोटीन से मैसेंजर स्पाइक DNA ट्रांसक्रिप्टेड है mRNA मैसेंजर ऑफ RNA, ठीक है। प्रोसेसिंग देखिए उसके बाद प्रोसेस थे, उसके बाद जो है ये जो मैसेंजर ऑफ जो है ह्यूमन बॉडी में लिपिड कोटेड फॉर्म के बाद जो है ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होगा। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। उसको और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एज पर सिविल सर्विस प्रीलिम्स और मेंस के लिए। सर अल्फ्रेड नोबेल known for inventing dynamite led the foundation Nobel Prize in 1895 when his last will leaving much of the wealth and for the establishment prize जो है में अल्फ्रेड नोबेल का जो पूरा वेल्थ था उसमें विल करके गया था जो नोबेल प्राइज़ के लिए। सिंस 1901 जो है 1901 साल में और जो है नोबेल प्राइज़ 4 सेक्टर में दिया गया। has been honoring men and women from ashes of globe for their outstanding contribution in the field of physics, chemistry, and psychology or medicine and literature and for the और कुछ 4 सेक्टर में दिया गया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड लिटरेचर 4 सेक्टर में दिया गया था। उसके बाद 1968 में जो इकोनॉमिक्स एंड साइंस में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, किसने किया? स्वीडन बैंक इस्टेब्लिश प्राइस। उसके बाद 1968 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पहले 1901 में हुआ था, उसके बाद 1968 में इकोनॉमिक्स हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नोबेल प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन जो है रॉयल स्वीडिश अकादमी साइंस है रिस्पॉन्सिबल फॉर नोबेल प्राइज इन
फिजिक्स का, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स साइंस है, रॉयल स्वीडन अकेडमी है, ठीक है। और नोबेल प्राइज एंड also responsible for selecting नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साइकोलॉजी एंड मेडिसिन में कौन है? नोबेल असेंबली एट कालिनोस्का इंस्टीट्यूटेड, स्वीडिश एकेडमी क्या करते हैं फॉर चूजिंग नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, इन नॉट विंग नोबेल कमिटी जो है रिस्पॉन्स फॉर सिलेक्टिंग नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और कोई इंपॉर्टेंट इंडियंस जो है जो पहले जो नोबेल प्राइज विनर्स है, रविंद्रनाथ टैगोर को पता है, जो गीतांजलि गीतांजलि लिखने के बाद जो है रविंद्र लिखा था, सर सी.वी. रमन 1930 में, सर गोविंद खुराना, मदर टेरेसा 1917 फॉर पीस, ठीक है। सर गोविंद खुराना जो है साइकोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला था, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में फिजिक्स के लिए मिला था। अमर्त्य सेन 1998 में इकोनॉमिक्स साइंस में मिला था, ठीक है। वेंकटेश्वरम रामाकृष्णन जो है 2009 में केमिस्ट्री में मिला था उसको। कैलाश सारथी जो 2014 में पीस के लिए मिला था। अभिजीत बनर्जी 2019 में इकोनॉमिक्स साइंस में मिला था। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग नोबेल प्राइज़, तो हमने काफ़ी सारी पॉइंट डिस्कस किया। क्वेश्चंस आपको पार्टिकुलर टॉपिक में आएंगे, कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर लेंगे। और भी लिटरेचर नेट में देखना है तो देख के, और कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं।